आखिर क्यों प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के पुजारी परिवार को आना पड़ा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर, मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे। सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी, पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी। और कैसे हुआ उनके संकट का अंत, चलिए जानते हैं शुरू से। ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था, और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई। और तब से आज तक कभी नहीं प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियां ठीक कर रखी हैं तो ये भी जरूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई, और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है, उसमें बलि दी जाती है, या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी। के बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गंगनाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए, और वहाँ पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी तक दर्द से तरफती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज़ पूछती मम्मी को कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊँगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊँ तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो, तो उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से उन्हें सारा नाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं सब मेरी मम्मी। परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है, न किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है।